एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का गणित एक्सरसाइज 1.3 का शेष भाग। पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अभी हम लोग 1 बाई 1 5, 6, 7, 8 हल करेंगे। 1/17 के दशमलव प्रसार में जो पुनरावृत्ति होता है तो पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक आते हैं? 1/17 का पुनरावृत्ति खंड में कितने आते हैं और इसके लिए आपको प्रमाण बताना कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो चलिए हम इस पर एक एक करके विचार करते हैं कैसे आता है। 1/17 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो उसका जो आवर्त होता है यानी कि पुनरावृत्ति खंड होता है कितने डिजिट होंगे वो भाग देकर देखना पड़ेगा। और यहाँ पर दीजिए, मैं भाग यहाँ पर देखिए भाग देकर मैंने 1 में 17 से भाग दिया है और यहाँ पर कितने बार में आया है यहाँ पर देख लीजिए। पहली बार है कि जब हम 1 में भाग लगेगा नहीं तो दशमलव दिया, दशमलव देने पर 1 शून्य उतरा, फिर 10 में भाग नहीं लगेगा तो एक और शून्य यहाँ बैठाकर 1 शून्य यहाँ पर उतार दिया तो 17 बचे 85 ऐसे लगा। फिर 85 5 बार लगा तो माने 85 आया। फिर 8 बार में शून्य उतारते चला गया तो 136 लगा। फिर 8 बार 136 लगा, यहाँ 4 शेष बचा, फिर शून्य उतरा तो फिर 2 बार में 34 आया, फिर 3 बार में 51 आया, फिर 5 बार में लगा 85, फिर 2 बार में लगा यहाँ पर 34 और फिर 9 बार में आया 153। अब फिर देखिए इसका घटा करके मैं यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा हूँ 7 आया, ठीक है ना। तो 17 चौका 68 4 बार में आया, फिर 1 बार में आया 17, यहाँ शेष बचा 3, फिर 17 में 1 बार लगा, फिर शेष बचा 13 और फिर 0 उतार करके माने 1 0 उतरता ना दशमलव के बाद में तो यहाँ पर लग गया फिर आपका 7 बार 119 और फिर 6 बार में 102 आया, 110 यहाँ आया तो 11 शेष बचा था, 1 0 उतरा। और यहाँ का घटा करके मैं यहाँ लिखा हूँ। अब ये लंबा भाग होगा, पूरा लंबा, उसको ध्यान देना होगा, इसलिए पार्ट पार्ट करके खंड खंड में यहाँ पर लिखा गया है। तो 4 बार में 68, फिर 12 शेष आया, 0 उतरा तो 119, यहाँ पर शेष आया 1 आया शेष। तो फिर अगर वहाँ हम भाग देना शुरू करेंगे, 0 उतारेंगे, 10 आ जाएगा जो पहले वाली प्रक्रिया हो जाएगी, यानी फिर पहले जैसा ही पुनरावृत्ति होगा। यानी कि यहाँ से हम देखिए 0 से लेकर के 17 तक ये पुनरावृत्ति खंड है यानी रेकरिंग है। 0 से लेकर के 17 तक रेकरिंग है। तो कितने डिजिट है गिन लीजिए, गिनिए कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं? 16 अंक हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए आंसर में 16 अंक हैं। 16 अंक है पुनरावृत्ति खंड में, दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक हैं। क्लियर है? तो इसको भाग देकर स्वयं आपको करना होगा। ये तो मैं कर दिया हूं, आपको अपने से करना होगा, देखना होगा कि इतना आता है या नहीं आता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि P बटा Q के रूप वाला भिन्न जो है सो अनेक उदाहरण लीजिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, P बटा Q में Q 0 नहीं होना चाहिए। अब P और Q पूर्णांक है और P और Q के अभाज्य गुणनखंडन में 1 से ज्यादा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। 1 माने 1 जो है 1 ये उभयनिष्ठ हो सकता है, बाकी कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण लेने हैं। आपको उस उदाहरण में से P बटा Q के रूप वाला भिन्न में से वैसे को चुनना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है, याद रखें दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको बहुत से उदाहरण तो ले लीजिएगा, भाग देकर देखना होगा, आप तब शांत है। वैसे भिन्न को P बटा Q वाले भिन्न को आपको बताना है कि हर का क्या गुण है, क्या आप उसमें देखते हैं, वो चलना है। चलिए हम आपको यहाँ पर हेल्प कर दें और समझा दें कि क्या हो सकता है। तो 6ठा नंबर में देखिए, हाँ आप कुछ भी ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, 1 में लिया, बहुत सा उदाहरण लेना है आपको। 17 बटा आप ले लीजिए, 20 ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, 23 बटा। देखिए दोनों में कोई कटना नहीं चाहिए, मैंने जो कहते हैं काटना तो है नहीं, लेकिन एक गुणनखंड जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ऊपर नीचे भाग नहीं लगना चाहिए ऐसा।
तो यहाँ चलिए आप 23/30 ले लीजिए। ऐसा हम बहुत सा ले लेते हैं। 27/29 ले लीजिए, 27/29 ले लीजिए। और उदाहरण ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। 105/68 ले लीजिए ऐसा। और लीजिए 204/60 ले लीजिए। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जितना आप चाहें ले सकते हैं। हम छोटा उदाहरण लेते हैं। 8 हाँ, यहाँ पर कट जाएगा, ये देखिए गलत है ना। 5 1 6 8 6 14 है। यहाँ पर देखिए ई गलत उदाहरण आ गया, गलत उदाहरण आया। देखो 204/60 है तो 2 से भाग लगेगा, जबकि भाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 1 को छोड़कर और कोई उभयनिष्ठ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये उदाहरण आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो उसको हटा दीजिए। ठीक है। अब चलिए 8/4 लेने जा रहे थे, ये भी गलत है। हाँ, 8/41 ले सकते हैं, दोनों नहीं कटेगा ऊपर नीचे। कोई अभाज्य गुणनखंडन, कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, ये आप ले सकते हैं। तो आप चलिए इस तरह से ले सकते हैं। 111 देखिए 111 को हम ले सकते हैं, इसमें /29 ले सकते हैं। और कुछ ले सकते हैं, आपको जो इच्छा है लीजिए भाई। 117 है ना, 7 9 तो आप 50 ले लीजिए। ऐसे हम बहुत से भीड़ ले लिए। कितने भीड़ ले लिए भाई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले इतने भाग देकर देखिएगा, तो देखना तो होगा, भाग देकर देखना होगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, और उसके गुण को समझना होगा। चलिए मैं यहाँ पर हेल्प आपको कर देता हूँ, बिना भाग दिए आप समझ जाएंगे। आप देख लीजिए क्या करना है। हर जो है सो हर को देखिए, इसका हर को देखिए कि उसका अभाज्य गुणनखंडन में 2 या 5 या दोनों है कि नहीं है। याद रखें, क्या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? दोनों छोड़कर, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। भाग देकर देख सकते हैं, एक गुण हुआ इसका। आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये 3/4 शांत है। आप भाग देंगे तो दशमलव प्रसार कट जाएगा, अंत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई भी 17/20, 20 का अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 ही आएगा। ये भी शांत है, ये भी शांत है। आप भाग देकर देख लीजिए। और 23/30 को लीजिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा 30 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा? 3 गुना 2 गुना 5 आएगा ना, 5 आएगा ना। 5 में 10 10 या 30, तो 2 और 5 को छोड़ करके 3 आ गया है। अब जब ये भाग देंगे तो ये दशमलव प्रसार इसका अंत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, यानी अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। अनवसानी आवर्ती, तो ये शांत नहीं है। तो हमारा ये उदाहरण कोई काम का नहीं है, इस उदाहरण को हटा देते हैं। चलिए इस उदाहरण को हम हटा देंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात? आप भाग देकर इसको देख लीजिएगा, शांत आता है या नहीं आता। चलिए 27/29 से भी भाग देंगे तो ये भी हमारा उदाहरण कोई काम का नहीं है। हमें शांत वाला चाहिए, याद रखें, शांत वाला चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है कितना? 105/68। तो 68 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए ना। 68 को कितना हो जाएगा? 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 34। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 17। बस 2 गुना 2 गुना 17, तो 2 तो आया भाई, लेकिन 17 भी आ गया है। तो जब इस 17 2 को और 5 को छोड़कर और कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए अभाज्य गुणनखंडन में। क्लियर है ना? तो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर 17 आ चुका है, इसलिए अगर इसको हम दशमलव प्रसार जब करेंगे, भाग देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आएगा। भाग देकर देखेंगे, भाग देकर देख लीजिए। और चलिए, तो ये भी हमारे काम का चीज नहीं है। आप चाहें तो भाग देकर दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन चलिए भाग अपने दे लीजिए। कैसे देख सकते हैं? दे लीजिए। देखिए कैसे हो सकता है। 68 से भाग दीजिए। 68 2 बार तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा, है ना? एक बार ही लगेगा। तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 0 आ गया। यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ दशमलव बैठा कर 1 0 उतार दिए। अब कितना बार लगेगा? 6 6 36, 6 बार नहीं लगेगा, 5 बार लग जाएगा। 8 5 40 और 6 5 30 और 4 34, हाँ लग जाएगा। 5 बार लग जाएगा, 5 बार लग जाएगा, 6 बार नहीं लगेगा। 8 5 40 की 0, हाथ में 4।
छः पचे 30 और 4 34। ये देखिए 0, 7 में से 4 गया 3, फिर यहाँ 0। ये देखिए जल्दी भाग नहीं कटेगा। 68 से भाग दीजिए, कितना बार लगेगा भाई? 5 बार भी नहीं लगेगा, 5 बार नहीं लगेगा, 5 बार नहीं लगेगा, कितना बार? 4 बार लगेगा, 4 बार लगेगा। 8 चौका 32, हाथ में 2, और 6 चौका 24 और 3, हाथ में 3 रहा। 8 चौका 32, हाथ में 3 रहा, सॉरी 3 रहा। 8 चौका 32 की 2, हाथ में 3, और 6 चौका 24 और 3 27, है ना? 27 हो। तो यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 7 गया 2, 28 आया 0। आप भाग देते जाइए, कटेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं, ये बहुत लंबा भाग होगा। ऐसे एक आध बार स्टेप करके हम दिखा देते हैं आपको। 68 से फिर कितना बार लग जाएगा भाई? तो मेरे ख्याल से फिर 4 बार लगेगा, 4 बार ही लगेगा। तो यहाँ से 272 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? फिर 8 आ जाएगा, है ना? और 80, तो फिर 1 बार लगेगा, 1 बार लगेगा। 68, तो कितना? 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, 12 आया। तो 12 आया तो कितना आ जाएगा? फिर 120 आ जाएगा, 120 0 बैठाएंगे तो 20 है। फिर कितना बार? 2 बार लगेगा? नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 1 बार लगेगा, 1 बार लगेगा। 68, तो 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 6 गया 5। 5 भी देखिए कभी भी पुनरावृत्ति आएगा, लंबा होगा। कितने? जैसे 1/17 हुआ था ना, 16, कितना आया था? 16 आया था, जो भी है 16 आया था शायद। तो उतने अंक डिजिट आए थे उसका पुनरावृत्ति खंड में, आवर्त वाला में। इसका भाग दीजिएगा, लंबा होते जाएगा, माने शांत नहीं है। तो शांत वाला का चाहिए हमें, शांत वाला को ध्यान से, ये नहीं हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है। जो प्रश्न बोला गया वो काम का नहीं है। तो चलिए वो भी नहीं रहा, 2 ही हुआ। 8/41, देखिए 41 का भी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या तो स्वयं है भाई, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे? नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। 111/29, 29 हार में 29 ये भी अभाज्य संख्या, ये भी हमारे काम का नहीं है, शांत नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार। 50 को देख लीजिए, जरा 50 को चेक कर लीजिए। 50 का अभाज्य गुणनखंड करिए भाई, 2 तो कितना आया? 25, फिर 5 से लग जाएगा 5। हाँ ये है। अगर 117 में 50 से भाग देंगे जरूर कटेगा, जरूर अंत होगा, शेष फल शून्य बचेगा, शेष फल शून्य बचेगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इतने उदाहरण में हमारा 3 उदाहरण ही काम का आया। तो गुण क्या हुआ हर का? हर का गुण हुआ हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या 5 या दोनों ही होते हैं, बाकी नहीं होता। हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या 5 या दोनों ही होते हैं, बाकी नहीं होगा। क्लियर है? एक गुण हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब चले क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 उदाहरण लेना है, जिसका जो ऐसा 3 उदाहरण संख्याओं को लेना है जो अशांत, अनवसानी, अनावर्ती हो। आवर्ती नहीं, अनवसानी अनावर्ती हो। तो उदाहरण चलिए लेते हैं। जो अनवसानी अनावर्ती होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो यहाँ कौन कौन सा 3 उदाहरण लेना है? बहुत जल्दी हो जाएगा, देख लिए। कुछ भी दशमलव से शुरू करें आप, तो आप 2 अंक लीजिए, 2 अंक चुन लीजिए, कोई अंक 2 को चुन लीजिए। चलिए 0 1 मैं चुनता हूँ, 0 1, तो 0 लिया, 1 लिया। आप 0 को डबल करिए, 0 0, फिर 1 लिखिए, फिर 3 0 लीजिए, 0 0 0, फिर 1 लिखिए, 0 0 0 0 1, ऐसे डॉट 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 हो गया, 1 हो गया। ये कभी अंत नहीं होगा। फिर और ले लीजिए, कोई 2 अंक ले लीजिए। चलिए 1 और 2 लेते हैं, तो 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1 1 2, ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। फिर और ले लीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए, 2 3 2 और 7 ले लेते हैं, 2 2 7, 2 2 2 7, 2 2 2 2 7, डॉट 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 हो गया ना? 3 ये अनवसानी अनावर्ती हैं, कभी अंत नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ 2 2 है, आप कहाँ अंत करिएगा? यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 4 2 है, अभी क्या 5 2 होगा, फिर 6 2 होगा, 7 2 होगा, 8 2 होगा। तो कभी अंत नहीं होगा। ये अनवसानी अनावर्ती है। 2 डिजिट चुन करके आप कुछ ही बना सकते हैं। 2 क्या 3 उदाहरण क्या, आप ऐसे बहुत से उदाहरण बना सकते हैं।
अब चलिए एक और क्वेश्चन है, बाकी दूसरे क्वेश्चन को, बाकी धन्यवाद, अगले क्लास में।